हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 1 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सही विकल्प चुनकर कारण सहित लिखे करके। तो दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर हैं, तो हमें इसका प्रथम पद और सार्वंतर पूछा गया है। तो हमें इसका प्रथम पद क्या दिख रहा है, जो पहले हैं उसको हम प्रथम पद बोलेंगे, तो इसका प्रथम पद हो गया 3/2। और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद हमारा क्या है 1/2 है और पहला पद 3/2 है। तो क्या हो जाएगा, घटेगा तो 1 - 3/2 और -3 में 1 गया तो -2/2 इज इक्वल टू -1। तो हमारा सार्वंतर D इज इक्वल टू आ गया -1 और प्रथम पद क्या है 3/2। तो इसमें से विकल्प चुनकर आपको लिखना है, तो ये वाला विकल्प हमारा आ गया आंसर सही में। उसके बाद क्या पूछा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2, हमें A इज इक्वल टू दिया है -2 और सार्वंतर D इज इक्वल टू दिया है -2, दोनों को -2 दिए हैं। तो इस समांतर श्रेणी का चौथा पद ज्ञात करना है। तब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर क्या होता है, a प्लस a माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तब हमें चौथा पद बोला है, तो चौथा पद में a के जगह n के जगह 4 रख देंगे और a के जगह जो -2 दिए हैं उसको रखें, फिर n के जगह फिर से 4 रखें, फिर -1 इंटू 2, डी के जगह फिर से -2, उसके बाद a4 इज इक्वल टू -2 और प्लस और 4 में 1 गया तो 3 इंटू -2 और a4 इज इक्वल टू आ जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा -6, 3 इंटू 6 -6, तो a4 इज इक्वल टू -8। हमारा a4 मतलब समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या आ गया -8। अब इसमें से आप चूज करके लिख लेना, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 और सार्वंतर -2 हैं, तो चौथा पद क्या होगा, हमें चौथा पद में से क्या दिख रहा है -8 आया ना हमारा आंसर, तो हम इसमें टिक लगा देंगे। ओके, अब इसमें देखते हैं समांतर श्रेणी 7, 13, 19 का 15वां पद होगा। तो हमें पूछा है, समांतर श्रेणी दी गई है 7, 13, 19 डैश डैश डैश, इसका हमें 15वां पद ज्ञात करना है। तो आप यदि आपको एग्ज़ाम में ऐसे ऑब्जेक्टिव रूप में दे दिया जाए तो आप सीधा तो नहीं लिख सकते, उसको सॉल्व करके देखोगे, तो रफ कार्य में सॉल्व करके देखना। तो हम सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले तो हम इसका प्रथम पद निकालेंगे, तो प्रथम पद हमारा 7 आ गया और डी क्या आ जाएगा, 13 में हम 7 को घटा देंगे तो हमारा डी आ जाएगा 6 आ जाएगा, 7, 5, 12 और 1, 13, ठीक, हमारा डी हो गया 6। तब हमें इसका 15वां पद ज्ञात करना है। तो हम ए एन पद बराबर जानते हैं a प्लस a माइनस 1 इंटू डी, तो a15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के जगह 7 प्लस n के जगह 15 -1 और d के जगह 6, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 15 में 1 गया 14 और इंटू 6। ओके, तो क्या हो जाएगा 7 गुणा 14 छक्के कितना होता है 84, 14 छक्के 84, तो 84 में 7 घटेगा तो कितना, सॉरी ये प्लस में है ना, तो 84 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 91। हमारा आंसर हो गया A15, मतलब 15वां पद हमारा आ गया 91। तो हम इसमें से देखेंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। समांतर श्रेणी 7, 13, 19 का 15वां पद होगा करके बोला है, तो हमें ऑप्शन में क्या दिया है, तो हमें ऑप्शन में कोई 91 दिख रहे हैं, हमें यहाँ दिख रहे हैं, तो ये हमारा समांतर श्रेणी का 15वां पद हो गया, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 और सार्वंतर -4 है, तो nवां पद होगा। हमें प्रथम पद a इज इक्वल टू 4 a इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू -4 दिए हैं। तब हमें nवां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद के लिए तो हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a n इज इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू -4, तो 4 माइनस 4n, -4 का n के साथ गुना होगा तो -4 है, और -4 का 1 के साथ गुना होगा तो +4, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो जुड़ जाएगा 8 - 4n। तो हम इसमें देखेंगे कि हमें कहीं पे 8 - 4n दिए हैं, तो ये दिया है, तो हमारा आंसर हो गया 8 - 4n। उसके बाद क्या पूछा है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तब कौन सा पद 78 है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से इसमें हम प्रथम पद
3 और डी हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद और सर्वांतर निकालेंगे तो 8 में हम 3 को घटाएंगे तो हमारा 5 आ गया, तो हमारा सर्वांतर 5 हो गया। अब हमें पूछा है कि कौन सा पद 78 है करके, तो हम मानेंगे कि माना कि nवां पद 78 है, तो हम nवां पद 78 है तो उसके लिए क्या करेंगे, an को 78 के बराबर मानेंगे। तो हम an बराबर क्या होता है जानते हैं, an इज इक्वल टू होता है a प्लस a माइनस 1 इंटू डी। तो हम an को 78 माने हैं तो हम यहाँ an के जगह यहाँ 78 लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे a के जगह 3 प्लस n के जगह हमें n का मान ही ज्ञात करना है तो n माइनस 1 और d के जगह यहाँ से 5 लिखेंगे। तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5, 5 का इन दोनों के अंदर गुणा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ये 78 और ये 5 में 3 घटेगा तो -2 प्लस 5n, ओके, -2 प्लस 5n, फिर इधर से क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आकर प्लस में हो जाएगा तो 78 प्लस 2 बराबर 5n, तो 78 और 2 क्या हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 5n। तो हमारा n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 5 इधर आकर भाग में हो जाएगा तो 80/5, तो हमारा n का मान क्या आ गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और यहाँ से 3 तो 16, तो n इज इक्वल टू 16 आ गया। तो हम लिखेंगे, अतः हम यहाँ से देखेंगे कौन सा पद है करके पूछा है, हम क्या पूछा है, कौन सा पद 78 है करके, तो हमारा आंसर n इज इक्वल टू 16 आ रहा है, तो हम इसमें 16 खोजेंगे तो हमें यहाँ दिख रहा है ना से बी का आंसर, मतलब बी वाला कौन सा दिया है, 16 दिए हैं, तो हमारा ये आंसर आएगा 16वां। अब इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सी समांतर श्रेणी है, कारण भी बताइए। हमें पूछा है कि कौन सी समांतर श्रेणी है, इसका कारण बताइए करके। तो हमें पहला क्या दिया है, पहला हमें ए दिया है, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए क्यूबॉइड, हाँ। उसके बाद तो हम इसमें से कैसे करेंगे, इसको देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम, अगर हम समांतर श्रेणी की शर्त क्या है कि सर्वांतर सभी का समान होना चाहिए, तो हम ए स्क्वायर में ए को घटाएंगे तो घटेगा, तो नहीं घटेगा क्योंकि दोनों की घात समान नहीं है, तो हमारा ये सर्वांतर डी इज इक्वल टू यहीं आ जाएगा। और इन दोनों के बीच सर्वांतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच सर्वांतर निकालेंगे तो फिर से हम ए क्यूब में ए स्क्वायर को घटाएंगे तो ए क्यूब में ए स्क्वायर घट जाएगा, नहीं घटेगा क्योंकि दोनों की घात असमान है। तो हमारा ये एक पहले का सर्वांतर ये, दूसरे का सर्वांतर ये, लेकिन दोनों का सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। और दूसरा क्या दिए हैं, दूसरा दिया है √2 √8 √32, ओके, √2 √8 √18 √32। हमें पूछा है कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं करके, तो हम इसको लिखेंगे √2 और √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, और √18 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9, 9 दूनी 18, और ऐसे ही 32 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 2, 4 चौक 16 और 4 दूने 32, 16 दूने 32, सॉरी, ओके। तो हम इस रूप में लिखे इसको, तो इसमें से √2 का √2 और इसमें से 2 को, एक जोड़े को बाहर निकालेंगे तो एक जोड़ा 2 बाहर निकल गया तो हमारा क्या बचेगा, 2√2, एक रूट बच जाएगा यहाँ। और इसमें से 3 जोड़े में है तो 3 को बाहर कर लेंगे हम, तो फिर से क्या बच गया हमारे पास 3√2, और इसमें से 4 को बाहर कर लिए, 4 जोड़े में है तो हमारा क्या बच गया, फिर से √2। अब हम 2√2 में सर्वांतर ज्ञात करने के लिए 2√2 में √2 को घटाएंगे तो 2√2 माइनस √2 मतलब 2√2 माइनस 1√2, तो ये दोनों के साथ रूट हैं तो ये वाले 2 में ए वाला एक घट जाएगा तो हमारा सर्वांतर डी क्या हो जाएगा, हमारा सर्वांतर डी हो जाएगा √2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3√2 माइनस 2√2, तो ये √2 तो नहीं कटेगा, तो 3 में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हम 1 को तो नहीं लिखेंगे, तो हम सिर्फ √2 बस को लिखेंगे। तो देखो क्या ये वाले पद और ये वाले पद दोनों का सर्वांतर हमें समान दिख रहे हैं, समान है ना, तो अतः यह एक समांतर श्रेणी है। यदि आपको कन्फ्यूज़न है तो आप ये जो चौथा 4 दिख रहे हैं 4√2 में फिर से 3√2 को घटाओ तो
4 में 3 घटेगा तो फिर से 1 आ जाएगा, तो हमारा फिर से क्या आ जाएगा, √2 आ गया। तो इस प्रकार जितने भी पद हैं उसको हम घटा रहे हैं तो हमारा सर्वांतर समान आ रहा है, मतलब कि यह एक समांतर श्रेणी है। ओके, तो हम लिखेंगे चूंकि इसका सर्वांतर समान है अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर, यह एक समांतर श्रेणी है? नहीं है। कैसे नहीं है? हमारा हम 9 में पहले 1 को घटाएंगे, 9 में 1 को घटाएंगे तो हमारा 8 आएगा, और इसमें से 25, 5 बचे 25 होता है, 25 का 5 का 2 बार गुना, तो 25 में 9 को घटाएंगे तो हमारा क्या 7 आएगा, सॉरी कितना 9 आएगा, नहीं आएगा। देखते हैं, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो हम पहले तो इसको लिखेंगे 3 तिया 9, 5 पचे 25, 7 सत्ते 49 डैश डैश डैश। तो पहले तो हम 9 में 1 को घटाएंगे, तो 9 में 1 को घटाएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, और 25 में हम 9 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस 9, तो कितना आएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 9 एक 6 होगा और एक 16, तो ये 16 आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों का सर्वांतर समान है? नहीं है ना, तो यह एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो हम लिखेंगे कि चूंकि दोनों का सर्वांतर समान नहीं है अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। अब ये वाला देखते हैं, इसमें समांतर हम जानेंगे इसका सर्वांतर निकाल कर, तो हमें 0 -4 -8 -12 दिया है, तो हम -4 में सबसे पहले 0 को घटाएंगे, तो -4 में 0 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 -0 -4 ही होगा। ओके, और इसी प्रकार -8 में -4 को घटाएंगे तो -8 -4, तो -8 और ये माइनस माइनस प्लस, फिर हमारा 8 में 4 घटेगा तो 4 आएगा, और 8 बड़ा है और उसके साथ माइनस लगा है तो यहाँ फिर से माइनस आ गया। तो हम देखते हैं कि दोनों का सर्वांतर समान है, अतः चूंकि इसमें सर्वांतर समान है अतः यह एक समांतर श्रेणी है। ओके, इस प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये 18 दूनी 36, 36 और एक 37, मतलब 37/2, और एक क्या हो जाएगा, 20 दूनी 40 और एक 40/2 और 23। तो हम ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एक समांतर श्रेणी नहीं है। ओके, अब हमें क्या बोला गया है इसमें, समांतर श्रेणी 9 5 1 -3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमें समांतर श्रेणी दी गई है 9 9 5 1 -3, और इसका हमें 10वां पद ज्ञात करने के लिए बोला है। हमें 10वां पद मतलब कि n = क्या हो जाएगा, n = 10 हो जाएगा। हमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो सबसे पहले तो हम इसमें प्रथम पद निकालेंगे, तो प्रथम पद हो गया हमारा 9, और d = 5 - 9 = -4। तब हम इसका 10वां पद निकालेंगे, तो चूंकि हम जानते हैं an = a + n - 1 × d होता है, तो हमें a10 क्या हो जाएगा, a का मान 9 प्लस n के जगह n के जगह 10, हमें 10वां पद ज्ञात करना है ना, उसके बाद -1, और हमारा d क्या आया है, -4 आया है। तो हम लिखेंगे a10 = 9 प्लस 10 में 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 - 4, तो a10 = 9 - 36, 9 चौक 36, 9 - 36 कैसे हुआ, 9 का -4 के साथ गुणा किए तो 9 चौक 36 हो गया। फिर a10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम 36 में 9 को घटाएंगे तो हमें -27 प्राप्त हो जाएगी। ये हो गया हमारा आंसर। आप आंसर चेक कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन दिया उसमें से ये प्रश्नावली 1 का तीसरा क्वेश्चन है, आप इसमें चेक कर लीजिएगा उत्तर वाला। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया, -27। अब हमें क्या पूछा है इसमें, समांतर श्रेणी 100 70 40 का 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी तरीके से प्रथम पद निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे, उसके बाद n का जगह 40 रखेंगे। अब इसमें क्या बोला है, ये तो और आसान है, इसमें प्रथम पद ये लिखेंगे और सर्वांतर क्या हो जाएगा, 4/9 में 1/9 को घटा देंगे तो हमारा सर्वांतर निकल जाएगा, और n का मान तो कुछ दिया ही नहीं है, तो ये तो और सिंपल हो गया। जैसे कि देखते हैं, हमें प्रथम पद 1/9 मिल गया प्रथम पद, और द्वितीय पद सर्वांतर क्या होगा, 4 - 9 में 1 - 9 को घटाएंगे तो 4/9 माइनस क्या है 1/9 तो क्या हो जाएगा, 4 - 1/9 बराबर 3/9। तो 3 एकम 3 3 तिया 9, तो हमारा सर्वांतर 1/9
3 हो गया। तो और हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम फिर उसी में रखेंगे। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन इज इक्वल टू 1/9, ए की जगह 1/9 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 1/3। तो ए एन इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/3n माइनस 1/3। तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/9 में 1/3 को घटाएंगे तो 1/9 माइनस 1/3। तो 3 एकम 3, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, तो -6/27। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो -2/3। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/3n माइनस 2/3। ये हो गया हमारा nवां पद। एक बार फिर से देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया है समांतर श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 का nवां पद ज्ञात कीजिए करके। तो हमारा प्रथम पद क्या हुआ, 1/9 हुआ और सर्वांतर क्या हो जाएगा 4/9। द्वितीय पद में हम प्रथम पद 1/9 को घटाएं, तो 1/9 को घटाए तो क्या हुआ, ये दोनों का हर समान है तो इसको एक बार लिखें, और 4 है तो 4 और माइनस का साइन है तो माइनस, और 1 को 1 लिखें। फिर 4 में 1 गया तो 3 आ गया, और 9 का 9, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 हुआ। तो हमारा समांतर क्या आ जाएगा, 1/3। अब हम जानते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, ए एन बराबर a प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमें इसका nवां पद ही ज्ञात करना है। इनका मान कुछ नहीं दिया है, तो हम ए के जगह 1/9 रखें प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह हम डी का मान रखें। फिर 1/9 प्लस 1/3 का इसके अंदर गुणा किए तो 1/3n हुआ, और 1/3 का -1 के साथ गुणा किए तो -1/3 हुआ। फिर ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/9 में 1/3 को घटाएं, तो 1/9 में 1/3 को हम इधर रफ कार्य करके देखिए, घटाएं तो क्या हो गया, 9 तिया 7, तिर्यक गुणा किए तो 3 इसके साथ गुणा तो 3 हो गया, और 9 इसके साथ गुणा तो 9 हो गया। फिर 9 गुणा 3 27 हुआ। ओके, तो 9 में हम 3 को घटाएंगे तो 6 आ गया। तो चूंकि 9 के साथ 9 बड़ा है उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए -6 हुआ और 27 हुआ। फिर 3 दूने 6 और 3 नियम 27 होता है ना। हाँ, तो 2/9 आ गया, तो हमारा -2/9। तो ये हो गया हमारा ए एन, मतलब समांतर श्रेणी का nवां पद 3n माइनस 2/9। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब देखते हैं समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से हम ए एन को 218 मानेंगे। प्रथम पद ए इज इक्वल टू 8 होगा और द्वितीय पद क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब निकाल कर देख लेना, ये निकल जाएगा। प्रथम पद ए इज इक्वल टू 8, सर्वांतर में क्या हो जाएगा 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7, और हमें माना हम ए एन को 218 मान लेते हैं। तो 218 इज इक्वल टू ए के जगह 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह 7। ये सूत्र में ए एन की वैल्यू इतना निकल गई। ए के जगह हम लिखे, ए के जगह 8 लिखे, एन के जगह n है, -1 के जगह -1 है और डी का मान 7 है, तो 7 के जगह 7। तो 218 बराबर 8 प्लस 7n माइनस 7, 218 18, और 8 में 1 घट गया तो 8 में 7 घट गया तो 1 प्लस 7n। तो फिर इधर जाकर क्या हो जाएगा 217, ये प्लस है, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 218 में 1 घटेगा तो 217 बराबर 7n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 217/7, तो 7 एकम 7, 7 या 21 और 7, फिर से 7 एकम 7, तो हमारा n इज इक्वल टू 31। ये हो गया हमारा n के मान 31। तो हम लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 31 होगी। अतः समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 31 होगी। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था, 7वें नंबर का। तो देखते हैं 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य है। तो अब आप उसके लिए क्या करोगे, जैसे कि हम ए एन को 218 मानकर यहाँ लिखे थे ना, वैसे आप ए एन को 0 मान लेना, और प्रथम पद हो जाएगा हमारा
ए 27 हो जाएगा और डी क्या हो जाएगा 24 में हम 27 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जान जाओगे कि n का मान जो आएगा वही पद का मान 0 होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।